नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 8 अप्रैल 1987 12:34 दोपहर PM पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली मिथुन लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। लगन मिथुन, राशि कर्क। लगन वायु तत्व राशि का लगन है, जो कि बुद्धिमत्ता तो देता है, साथ में विचारों का आवागमन भी देता है। व्यक्ति दूर तक सोचने में सक्षम होता है। वहीं दूसरी तरफ राशि के मालिक चंद्रमा जल तत्व राशि में है, लेकिन चर राशि में। व्यक्ति के सोच में बहुत गहराई होती है, लेकिन उस गहराई में जाकर ऐसे लोग ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। यानी अगर किसी चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं मिला तो उसके अंदर बहुत जल्दी से ऐसे लोगों का मन भी हटते देखा गया है। जब तक फ़ायदा मिल रहा है तब तक ठीक है, नहीं मिला फ़ायदा तो छोड़ो कि ये चीज़ बेकार है, कुछ दूसरी कर लेते हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में अकेला बैठा हुआ है, ना चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि इसको मिल रही है। दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में हो, व्यक्ति को परिवार से सहयोग मिलता है। दूसरा घर धन और वाणी का है, तो ऐसा व्यक्ति वाणी के बल पर अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लेगा। साथ में बृहस्पति की दृष्टि भी इसके ऊपर आ रही है दशमेश होके, यानी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी ज़्यादा अपनी भाषा का प्रयोग होगा उतना फ़ायदा रहेगा। अब बोलचाल से संबंधित दुनिया में कितने भी बहुत सारे काम हैं, जहाँ सिर्फ व्यक्ति को बैठना है और बातें करनी है, लोगों को समझाना है, बोलना है। अब आपने एक फील्ड भी बताया, एक्टिंग का फील्ड, उसमें सारी बोलने की कहानी है। आप कैसे बोलते हो, कैसे आपका बिहेवियर है, या कैसे आप अपने आप को दर्शाते हो, वो सब चीज़ें इसी चीज़ों में दिखाई देती हैं। तो चंद्रमा अपने आप में बली हो गया, लेकिन चंद्रमा के अंदर जो कमजोरी थी वो भी मैंने आपको बताई। ये चंद्रमा नवांश कुंडली में नीच का होकर छठे घर में बैठा है, यानी ग्रह की स्ट्रेंथ कम है। आपको अपने ऊपर संयम बहुत ज़्यादा रखना होगा। अगर जीवन में कुछ बड़ी सफलता चाहिए तो उस बड़ी सफलता के लिए बड़ा कार्य भी आपको करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ मिलेगी। आप सोचें कि बहुत जल्दी सब कुछ अचीव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दशम भाव में दशमेश बृहस्पति राहु के साथ, इसको गुरु चांडाल दोष कहते हैं। जब बृहस्पति राहु एक दूसरे के निकट हो तो फिर वही स्थिति, भ्रमित होना, किसी चीज़ पर टिक कर ना चलना, किसी भी सफलता में बहुत बहुत लंबे समय लग जाते हैं। जहां आप एक एक्टिंग के करियर की बात करते हो, एक्टिंग के करियर में तो होता ही यही है। आप कितने भी कलाकारों को उठा कर देख लीजिए, उनके जीवन में कितने संघर्ष रहे हैं। 10-10 साल तक वो छोटे रोलों में आते रहे और बाद में बहुत ऊपर तक चले गए। वही चीज़ है आपके हॉरोस्कोप में कि गुरु राहु का योग, जब गुरु चांडाल दोष बनता है तो व्यक्ति वो करता है जो उसके मन में आता है। ना वो किसी से समझता, ना किसी की सुनता, ना किसी से सलाह लेता। किसी ने सलाह दी, सुन ली, लेकिन वो चीज़ अप्लाई नहीं हुई। ये है गुरु चांडाल दोष के नेगेटिव पॉइंट्स जो आपके चार्ट में दिखाई देते हैं। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके हिसाब से करते कुछ नहीं है। इसलिए अपने ऊपर इन चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास करें। मैं हॉरोस्कोप के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताऊंगा। चंद्रमा के बारे में क्या पॉजिटिव है वो बताया, तो नेगेटिव क्या है वो बताया। बृहस्पति क्या पॉजिटिव है वो बताया, तो बृहस्पति क्या नेगेटिव है वो बताया। कि दशमेश दशम में है, कार्य क्षेत्र तो मिलता रहेगा, काम तो करते रहोगे, लेकिन प्रॉब्लम। साथ में सूर्य, थर्ड लॉर्ड, तीसरा घर, प्रतिभा, आपके शौक, आपके प्रतिभा, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है उसके लिए जाना जाता है, उसका मालिक यहाँ बैठा हुआ है। अधिकतर ऐसे लोगों को हमने, जैसा आपने कहा करियर का फील्ड, एक्टिंग का फील्ड कहा, हाँ संभव है। लेखन, राइटिंग, डांसर, म्यूजिशियन, कुछ लिखना, कुछ गुनगुनाना, ऐसे कॉम्बिनेशन इन्हीं लोगों के कारण आते हैं, क्योंकि तीसरे का दशम से संबंध, थर्ड हाउस हाथों से संबंधित भी माना जाता है, तो वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ दिखता है। लेकिन जब 33 दशम में हो तो कहते हैं करियर में ये कॉम्बिनेशन संघर्ष देता है। आपके सूर्य और आपके बृहस्पति दोनों को प्रॉब्लम देने वाला प्लेनेट राहु है। ये राहु 10th हाउस में बैठा है, बृहस्पति के भी निकट हो रहा है, सूर्य के भी निकट हो रहा है। जब इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन सामने आता है तो प्रॉब्लम किससे होती है? व्यक्ति को। वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने निर्णयों पर खरा नहीं उतरता। उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, उन उपायों से आप सफल हो जाओगे अगर आपने वो करे।
क्योंकि कुंडली में पकड़ तो आ गया कि आपको प्रॉब्लम आखिर कहाँ चल रही है। बुध शुक्र का संयोग ये क्लासिकल्स में बहुत अच्छा माना जाता है। लग्नेश और पंचमेश जब नवम में बैठे तो व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है, व्यक्ति की कैचिंग पावर अच्छी है, व्यक्ति अपने बल पर कुछ बहुत अच्छा कर सकता है। एक बात तो यह हुई। दूसरा, यह एजुकेशन के लिए भी अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे तो अपने बल पर अच्छी और हायर एजुकेशन कर सकता है। तो ये बुध शुक्र की युति धन योग में भी कहलाती है, और जब ये धन योग बने तो ये लगन कुंडली में बनता है। ऐसा धन योग परिवार से सहमति दिलाता है, परिवार से पैसा, धन, रहने के लिए मकान, सुख साधन दिलाने का योग है। तो ये बुध शुक्र का योग यहाँ बन रहा है। बुध शुक्र के योग को भी कहीं ना कहीं जीवन में जो फील्ड आपने मुझे लिख के दिया है उससे संबंधित मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स ऐसी देखी हैं जिनके हॉरोस्कोप में ऐसे कॉम्बिनेशन मिलते हैं कि हाँ भाई, ऐसा व्यक्ति अगर एक्टिंग के फील्ड में कूद जाए तो अगर वो टिक कर चला और लंबे समय तक उसने वहाँ कार्य किया तो हाँ, वो सफल हो जाएगा। ऐसा हम इसको कह सकते हैं। मंगल द्वादश भाव में, मार्स इज इन 12th हाउस, मंगल दोष है। आप मांगलिक हैं, मांगलिक कन्या से विवाह करें। मांगलिक कन्या नहीं मिल रही है तो कुंडली मिलान करके विवाह करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जब सप्तम भाव पे आती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स कराती है। वहीं नवांश कुंडली में लगन सप्तम राहु केतु अक्षर में आया और सप्तमेश बृहस्पति छठे घर में नीच के चंद्रमा के साथ पहुंचा। इसका मतलब फिर से ये इंडिकेशन है कि आपको अपने वैवाहिक जीवन को भी संभालना होगा। और जब वैवाहिक जीवन में भी राहु और बृहस्पति का ही रोल आ रहा हो तो आपके अपने डिसीजंस, आपके अपने व्यवहार की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। तो आपको उन सब पर संयम रखना होगा। बात करते हैं शनि की। शनि जब छठे घर में बैठे, मंगल की राशि में बैठा हुआ शनि मंगल से दृष्ट हो तो व्यक्ति मेहनत करना चाहे तो बहुत बड़े से बड़ा पायदान प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति खुद की मेहनत से आगे बढ़ने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतियोगिताओं में विजय पाने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आगे चलकर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये आपके शारीरिक श्रम को दिखाता है। मानसिक श्रम एक अलग चीज़ है, शारीरिक श्रम एक अलग चीज़ है। आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसका टारगेट क्या है, मुझे करना क्या है। तो वो चीज़ चंद्रमा और बृहस्पति से आती है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। शनि आपका प्रबल है, भाग्येश होके छठे घर में बैठा है। व्यक्ति अपने भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा चमकाएगा। शनि की स्थिति दूर दराज के लोगों से संबंध बनाएगी, बाहर भेजेगी और तरक्की प्राप्त कराएगी। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन यहाँ ठीक है। तो ये तो थी एक कॉम्बिनेशंस की बात कि कौन सा प्लेनेट हॉरोस्कोप में कहाँ बैठा। अब आती है दशा की बात। जिस ग्रह की दशा चल रही है वह अपना फल देता है। अच्छा है तो अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा, चाहे कितने भी राजयोग धनयोग कुंडली के अंदर दौड़ रहे हों या चल रहे हों। शुक्र की महादशा चल रही है लंबे समय से। शुक्र पंचमेश और लग्नेश के साथ नवम भाव में बैठा है। व्यक्ति चाहे तो अच्छी एजुकेशन कर सकता है। व्यक्ति की बुद्धि ठीक है, व्यक्ति की पकड़ ठीक है, किसी भी चीज़ को सीख सकता है, समझ सकता है, अच्छी याददाश्त रखेगा, अच्छी वे ऑफ टॉकिंग रखेगा। ये बुध और शुक्र दोनों 9वें घर में बैठे हैं, तीसरे घर को देखते हैं। इसलिए व्यक्ति का मन करता है अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चला जाऊं और वहां जाके काम करूं। नवांश में भी पंचमेश है बृहस्पति शुक्र और यहाँ बैठा है उच्च का होकर दशम में, यानी फिर से बुद्धि और योजनाओं के द्वारा कुछ सफलता के योग दिखना। अब वो सफलता के योग, योजना तो बना ली, काम तो सोच लिया, मेहनत तो कर ली, अब उसका फल कितना मिलेगा आपको वो बताएगा आपका D10 चार्ट। D10 में शुक्र 3-8 का मालिक होके बैठा अष्टम भाव छठे घर में। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं। यहाँ पे भी थर्ड हाउस दिखता है। प्रतिभा वाली बात जो है आपके अंदर, एक्टिंग वाली जो स्किल्स है वो मुझे यहाँ दिखती है। चंद्रमा के साथ है, बहुत अच्छा है, चंद्रमा पंचमेश है, लेकिन ये छठे घर में है।
ये अष्टमेश होके है। इसका मतलब आपको अपने जीवन में अपने आप को निखारने के लिए बहुत समय इंतजार भी करना पड़ेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। जून 2032 तक आपके जीवन में आएगी शुक्र की महादशा का अंत होगा जून 32 तक। अभी थोड़ा सा सवालों पर चलूंगा और उससे फिर मैं आपको आगे जवाब दूंगा कि क्या होने वाला है आपके साथ। एक्टिंग कैरियर में हूं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूं। ये वही बात है कि एक्टिंग में तो हो, एक्टिंग तो कर लेते हो, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हो के पीछे रीजन सिर्फ यही है कि ये प्लेनेटरी पोजीशन आपके लिए टफ है। उपाय बताऊंगा इसके लिए, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन आप मान के चलिएगा, आप अगर एक्टिंग के फील्ड में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, आपके ऐसे समय में आप कुछ भी कर रहे होते, रिजल्ट आपको उतना ही मिलेगा। जितना संघर्ष एक्टिंग के फील्ड में चल रहा है उतना ही संघर्ष नौकरी में और इनमें भी चलता। तो संघर्ष जारी रखिए, आगे सफलता के अच्छे योग आपके जीवन में हैं। तो सफल हो पाने के उपाय बताऊंगा, कौन से रत्न पहनने चाहिए वो भी बताऊंगा। कनाडा पीआर के लिए अप्लाई किया है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, खासकर 2020 के बाद। अब आते हैं महादशा के बाद अंतरदशा पे। शुक्र में राहु, राहु इज इन 10th हाउस। दशम में बैठा राहु थोड़ा बहुत काम देता रहता है, लेकिन डिस्टरबेंस इन माइंड बहुत देता है। आपको पजल बहुत करेगा, आप किसी एक चीज पे लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। स्वभाव में भी आपके चिड़चिड़ाहटपन दे सकता है। काम नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जुपिटर राहु के साथ है। इस राहु ने बृहस्पति और सूर्य दोनों को दूषित करने का प्रयास किया। अभी अगस्त 22 तक गुरु में राहु ही चलेगा, सॉरी शुक्र में राहु चलेगा। उसके बाद आएगा शुक्र में बृहस्पति। बृहस्पति दशमेश होके दशम में होगा, ये राहु से ज्यादा प्रबल है। बृहस्पति दशमांश में भी ठीक है, बृहस्पति नवांश में भी ठीक है। इसका मतलब गुरु में बृहस्पति, सॉरी शुक्र में बृहस्पति की दशा जो अगस्त 22 से अप्रैल 25 के बीच आएगी, यह आपके करियर के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। उस दौरान आपका करियर ज़्यादा अच्छे उठान पर रहेगा। उससे पहले इस दशा के अंदर आपको परिणाम मिले, आपको रिजल्ट अच्छे मिले, आपको फ़ायदा हो, इसी समय में फ़ायदा हो जाए, उसके लिए जो उपाय बताऊंगा अगर किए तो मिलेगा फ़ायदा। कनाडा पीआर के लिए अप्लाई किया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं, खासकर इसके बाद शुक्र में राहु चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको कोई पीआर मिलने वाला है या कोई बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शुक्र की दशा में आप घर से दूर चले गए हो। शुक्र की दशा आप समझिएगा 2012 से आपके जीवन में चल रही है। हो सकता है इस दौरान आपने स्थान परिवर्तन कर लिया हो, आप विदेश चले गए हों, क्योंकि पीआर का मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यह है परमानेंटली रेजिडेंसी, कि हो सकता है वर्तमान में आप कनाडा में रहते हों और पीआर चाह रहे हों वहाँ के लिए। तो शुक्र राहु तो नहीं, लेकिन हाँ शुक्र बृहस्पति आगे ये काम आपका हो जाएगा। शादी के क्या चांस है? मैरिड लाइफ वाइज तो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दी। अगस्त 22 से अप्रैल 25 के बीच शादी का योग बनेगा, उस दौरान आपकी शादी हो जाएगी। कौन से प्लेनेट स्ट्रांग है, कौन से वीक, वो मैंने आपको बता दिया। अब करना क्या है? पहला उपाय, रुद्र गायत्री मंत्र। गूगल पे टाइप करो रुद्र गायत्री मंत्र, वहां आपको रुद्र गायत्री मंत्र मिलेगा। उस मंत्र की 3 माला का जाप रोजाना रुद्राक्ष की माला से करना है अगर आपको अपने करियर में सफल होना है। अपने दिमाग में स्थिर रखना है, अपने अंदर भटकाव नहीं लाना है, अपने अंदर मजबूती लानी है, तो 3 माला रुद्र गायत्री मंत्र की करनी पड़ेगी रोजाना। उपाय नंबर 2, रोजाना आप करेंगे देवी कवच का पाठ। दुर्गा सप्तशती खोलिए, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो सब चीज गूगल पे मिलता है। गीता प्रेस गोरखपुर वालों की दुर्गा सप्तशती, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको रोजाना करना है। उसमें 56 श्लोक हैं, लगभग 54 या 56 श्लोक हैं, आप देख लेना। उनका हिंदी पढ़ना है।
ये पूजा रोज करनी है, 25 से 30 मिनट इस पूजा में लगेंगी, लेकिन करनी पड़ेंगी अगर सफल होना चाहते हो। बात आती है जेमस्टोन की। जब जेमस्टोन की हम बात करते हैं तो ओपल और पन्ना दोनों रत्न पहनने की मैं आपको सलाह दूंगा। डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल और एक अच्छा सा जाम्बियन पन्ना। ओपल राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में चांदी में, पन्ना राइट हैंड की लिटिल फिंगर में चांदी में पहनना होगा। ये 2 स्टोन आपको पहनने हैं। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपको दोनों स्टोन की अच्छी रिंग बनाकर सर्टिफाइड लैब टेस्ट के साथ आपके एड्रेस तक भेज सकता हूं, चाहे आप कहीं भी रहते हो। ये दोनों आपको पहनने पड़ेंगे और दोनों ही अच्छे ही पहनने पड़ेंगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब, उपाय। नमस्कार।